अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम और मौज़िन को लेके हम लगातार जो काम कर रहे हैं, उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोगों ने लगभग 6 इमामों को रोज़गार से लगा दिया था रमज़ान से पहले। पहले इमाम जो हमने रोज़गार से लगाए थे, हमने जनवरी के 4 जनवरी को हमने पहला वीडियो जारी करा था, जिसमें हमने ये बताया था कि इमामों की रोज़गार जो है कम तनख्वाह से गुज़र नहीं हो पा रहा। मस्जिद कमेटियाँ उनकी सैलरी नहीं बढ़ा रही हैं, किस तरीके से वो ज़िंदगी गुज़ारेंगे, किस तरीके से आने वाले वक्त के अंदर हमें मस्जिदों के अंदर इमाम मिलेंगे। आज के दौर में 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, हत्ता कि 15,000 से मेरा तो गुजारा नहीं होता, आपका होता है नहीं होता, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो फिर सोचिए, 8,000 रुपये इमाम की सैलरी है, 10,000 रुपये इमाम की सैलरी है, तो उनका गुजर बसर कैसे होगा। महीना रमज़ान का चल रहा है, पाक महीना है, इसमें हमने 4 इमामों को रोज़गार से लगा दिए। पेंडिंग में कुछ इमाम हैं और लिस्ट और भी लंबी है, तकरीबन 10 इमाम और होंगे जिनको कारोबार से लगाना है। कारोबार से लगाने से पहले मस्जिद के सदर से हम बात करते हैं कि उनको कोई आपत्ति तो नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह सदर लोगों को आपत्ति होगी तो फिर इमाम साहब कैसे नमाज़ पढ़ा पाएंगे। तो बहरहाल उनसे बात होती है, तनख्वाह को बढ़ाने की बात होती है, मदरसे की बात होती है कि मदरसा चलता है नहीं चलता, बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। तो आप भोपाल से कंपेयर मत कीजिएगा, हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। भोपाल में भी 10,000 से ज़्यादा सैलरी वाले इमाम मिलना मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल इस तरीके से हमारा काम चल रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर लीजिए, नंबर स्क्रीन पे है। मैं आपको कारगुजारी सुनाने के लिए वीडियो जारी कर रहा था कि 28 जनवरी को पहले इमाम साहब को हमने रोज़गार से लगाया था। आप वॉशिंग मशीन, फ्रिज सुधारने का काम जानते थे, जिनकी दुकान का नाम हमने रखा साज रेफ्रिजरेटर, जो कि भोपाल में है। उसके बाद हमने रेठी जो है अबेदुल्लागंज के इधर रहनुमा कलेक्शन करके इनको दुकान खुलवाई है। रेठी में एक मस्जिद के इमाम है, स्क्रीन पे उनका बैनर दिख रहा है, नंबर भी स्क्रीन पे, आप लोग कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने नरपा खेड़ी आष्टा के पास, ज़िला सीहोर लगता है, वहाँ पे निदा किराना स्टोर के नाम से एक इमाम साहब को दुकान खुलवाई। उसके बाद एक इमाम साहब टेलरिंग का काम चलता था उनके घर में, पीको का, वो चाह रहे थे कि पीको का कारोबार भी शुरू हो जाए, पीको करने लगे। मशीन उनको हमने दिलाई पीको की। ये हैं बड़खेड़ा के, जो बेरासिया में पड़ता है, वहाँ के इमाम है, स्क्रीन पर उनका भी बैनर है। फिर भोपाल के ही एक इमाम साहब हैं जो टेलरिंग का काम जानते थे, रमज़ान आ रहे थे तो उनको सिलाई मशीन दिला के हमने, जो कि अच्छी वाली सिलाई मशीन होती है जिससे एक जो टेलर है वो काम कर सकते हैं, तो उनको वो दुकान खुलवाई टेलरिंग की। उनका दुकान का नाम है मास टेलर के नाम से। फिर उसके बाद बगराज के हैं, एक बेरासिया में पड़ता है बगराज, एक गांव है, वहाँ पे हमने एक इमाम साहब को एक दुकान खुलाई जिसका नाम है इल्मा कलेक्शन। उसके बाद मगर खेड़ी आष्टा में एक इमाम है, उनकी दुकान खुलवाई हमने कपड़े की, लेडीज़ वेयर की, जिसका नाम है अफनान कलेक्शन। फिर हमने निपानिया जाट, जो कि भोपाल के ही करीब है, वहाँ पे हमने एक दुकान खुलवाई जमजम कलेक्शन के नाम से। उसके बाद भोपाल के ही एक इमाम साहब को हमने दुकान खुलवाई भोपाल कलेक्शन के नाम से। फिर उसके बाद खिलचीपुर, जो कि राजगढ़ पे लगता है, राजस्थान के करीब है, मध्य प्रदेश की एंड बॉर्डर है, वहाँ पे अदीबा टेलर के नाम से उनको सिलाई मशीन दिलाई, उनके सिलाई का वो काम जानते थे, लेडीज़ टेलर का काम करेंगे। इसके बाद पेंडिंग में सालेहा कलेक्शन है, जो अभी हमारे पास अमाउंट आने वाला है, तो सालेहा कलेक्शन करके दुकान खुलेगी। किराने का कारोबार है, कुछ और टूल्स किट्स दिलाना है। रेकी के लिए कई इमाम बचे हैं। हमारा तरीका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मुख्तसर अंदाज में। हम इंक्वायरी करते हैं इमाम की, इमाम का डेटा आता है, सर्वे टीम जाती है, इमाम साहब से मुलाकात करती है, मस्जिद के सदर से मुलाकात करती है, तमाम लोगों से बातचीत करती है। जब सब एग्री हो जाते हैं तो फिर उनसे कारोबार पूछते हैं। फिर कारोबार का डेटा हम लोग अपने ग्रुप पे डालते हैं कि ये इमाम साहब हैं, इनको ये कारोबार कराना है। तो जो भी लोग कारोबार उनको कराना चाहते हैं वो फंडिंग कर देते हैं और वो पैसा देके उनको काम करा देते हैं। हमारा काम जो है वो मीडिएटर से, हमारा पैसे से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ मीडिएटर हैं। तो बहरहाल ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कारगुजारी 10 इमामों की सुनाना थी। 28 फरवरी वाले दिन में हम लोग बैठे हैं, 27 फरवरी आप देख रहे होंगे, 28 फरवरी हो जाएगी। 28 जनवरी को पहले इमाम को हमने कारोबार कराया था। पहला वीडियो मैंने जो जारी करा था वो 4 जनवरी को करा था। 28 जनवरी तक हमारी टीम बन गई माशाल्लाह। आज हमारे पास 50 लोगों की टीम है। नया हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग 10 रुपये रोज़ निकालेंगे, जो हम लोग इधर उधर खर्च करते हैं, और 300 रुपये महीना हम लोग सब टीम के लोग जमा करेंगे। और कुछ लोगों ने वादा करा है कि वो इमामों को रोज़गार से लगाएंगे, वो तामीम तो दे देंगे, अपना फंड्स दे देंगे, तो उनको करा देंगे। कुछ हमारे ग्रुप की तरफ से हो जाएगा। इस तरीके से ये काम चलता रहेगा इंशाल्लाह, जब तक हम जिंदा हैं और जब तक आप उनकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे। जिस दिन सैलरी बढ़ जाएंगी उस दिन हमें काम करने की ज़रूरत ही नहीं है इस तरह का। और मस्जिद से जोड़ के हम रख रहे हैं, मदरसे का पूरा निज़ाम रहेगा। मस्जिद से कोई इमाम अगर काम छोड़ेगा तो हम जो भी उसको काम करा रहे हैं वो चीज़ें हम रिटर्न ले सकते हैं उनसे। और हम बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं दे रहे हैं कि बहुत बड़ा अमाउंट है, बट मुख्तसर अमाउंट पर हम लोग कारोबार करा रहे हैं। बाकी जैसे वो काम करते रहेंगे, काम आगे बढ़ता रहेगा। जज़ाकल्लाह खैर। नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तफसीलात में जानकारी हासिल कर सकते हैं।